पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये भारत का दमखम है, ये दुश्मन का सर्वनाश कर देंगे। ये आसमान से लेकर समुद्र तक देश की तरफ आंख उठाने वालों को ढेर कर देंगे। चाहे चीन हो या पाकिस्तान, अब एक वार से करारा जवाब मिलेगा। चीन अपनी ताकत पर इतराता है, पाकिस्तान परमाणु बम दिखाता है, लेकिन अब भारत के हाथ में भी परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखने वाले राफेल मरीन आ गए हैं। ये सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि ये दुश्मन के लिए वो काल है जो उसे एक ही पल में राख कर देगा। जो भी सामने आएगा वो मिट जाएगा। जब ये आसमान में गरजेंगे तो दुश्मन थर-थर कांपेगा। विमान रक्षा क्षेत्र में अब भारत की नई ताकत बढ़ गई है, क्योंकि भारत ने फ्रांस के साथ अब तक की सबसे बड़ी डील कर ली है। फ्रांस और भारत के बीच ऐतिहासिक राफेल डील साइन हो चुकी है। इस समझौते के तहत भारत फ्रांस से 26 राफेल मरीन विमान खरीदेगा, जिसमें 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान शामिल होंगे। भारत और फ्रांस के रक्षा मंत्रियों के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए इस सबसे बड़ी डील की कीमत 63,000 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। राफेल मरीन विमानों को आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। अभी आईएनएस विक्रांत पर मिग-29 तैनात है। राफेल मरीन प्लेन मिग-29 की जगह लेंगे। फ्रांस की विमान कंपनी दसॉ एविएशन भारत की जरूरत के हिसाब से इन विमानों में कुछ बदलाव करेगी। इसमें एंटी शिप स्ट्राइक, 10 घंटे तक फ्लाइट रिकॉर्ड करने और न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करने जैसे फीचर मौजूद रहेंगे। भारत और फ्रांस पहले ही 36 राफेल जेट की डील फाइनल कर चुके हैं। ये डील 2016 में 58,000 करोड़ रुपए में साइन हुई थी। फ्रांस ने 2022 तक सारे राफेल विमान भारत भेज दिए थे। इन राफेल विमानों को अंबाला और हाशीनारा एयरबेस से संचालित किया जाता है। हालांकि राफेल मरीन विमान के फीचर राफेल विमान से बेहद एडवांस हैं। राफेल मरीन की खासियत की बात करें तो इसकी लंबाई 15.27 मीटर है, चौड़ाई 10.80 मीटर, ऊंचाई 5.34 मीटर, वजन 10,600 किलोग्राम, रफ्तार 1,912 किलोमीटर प्रति घंटे की, रेंज 37,000 किलोमीटर की, फ्लाइट हाइट 50,000 फीट। इतना ही नहीं, आईएनएस विक्रांत से स्की जंप करने में सक्षम, कम जगह पर लैंडिंग और टेक ऑफ करने में सक्षम, न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम, साथ ही बीच हवा में ही रिफ्यूलिंग की भी सुविधा है। राफेल मरीन में 5 ऐसे हथियार हैं जो दुश्मनों को बेदम कर देंगे। इसमें एंटी शिप मिसाइल ही नहीं लगी है, बल्कि जमीन और आसमान में निशान भेदने वाली मिसाइलों से भी राफेल एम लैस है। राफेल मरीन में स्कैल्प मिसाइल लगी है, जो लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। राफेल एम मेटियोर मिसाइल से लैस है, जो लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। राफेल की ताकत को लेजर गाइडेड बम और बढ़ा देते हैं। पहले इस सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन को भारत आना था, लेकिन निजी कारणों से उनकी यात्रा रद्द कर दी गई है। हालांकि वो अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ वार्ता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। नई दिल्ली में हुए समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी मैथो मौजूद रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विमानों की डिलीवरी 2028 और 29 में शुरू हो सकती है। वहीं 2031 और 32 तक फ्रांस सारे विमान भारत पहुंचा सकता है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ये डील साइन की है, जिसके बाद पाकिस्तान के पसीने छूटना लाजमी है।